Hello guys, welcome back to my channel. You can't see me. Sorry. So let's start with 12.2. Okay, 12.2 बेसिकली क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, हम लोग कुछ का पेपर बचाएंगे. आज की डेट है 26, 23, 24, 24 है, एक नंबर का खाली. क्वेश्चन नंबर 1. देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे रहता है पता है. क्वेश्चन रीड करने का पहला स्टेप सुन रही का तेरे लिए. पहले क्वेश्चन रीड करके समझने का कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद शुरू करने का. तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हम लोग. पहला क्वेश्चन है मदर्स इज 25 ईयर्स ओल्डर दैन हर सन. इस सेंटेंस में मालूम पड़ता है कि एक बच्चा है बेटा, उसकी माँ उससे 25 साल बड़ी है. ओके, फाइंड सन का एज. सन का एज ढूंढना है तो उसको एक्स लेंगे, जिसको ढूंढना है उसको एक्स ले लेने का. फाइंड सन का एज इफ अगर आफ्टर 8 साल के बाद में रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. ऐसा क्वेश्चन आने के बाद में वी शुड नो दैट कि ये इक्वेशन का सम है. क्यों इक्वेशन का है, कंडीशन दिया हुआ है अगर 8 साल के बाद में उनका रेशियो, अगर तो कंडीशन दिया, अगर तू नहीं पढ़ के आई तेरा मुंडिस तोड़ेगा वैसा वाला. तो फिर शुरू करते लिखने का. लेट सन्स एज बी एक्स. तो माँ की बेटे की एज कितनी बन गई, एक्स. तो मम्मी कितने बड़ी बच रहा, 25 years. तो मदर की एज बन जाएगी x प्लस 25. दिख रहा है. तो ये x ईयर्स, x प्लस 25 ईयर्स ऐसा. अब कंडीशन क्या देखो, बहुत इजी कंडीशन है. बाय गिवन, सब ब्लर हो रहा है. बाय गिवन कंडीशन बोल रहा है आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ, तो रेशियो बोला तो रेशियो बनाओ अपॉन रेशियो ऑफ सन का एज. तो सन ऊपर आएगा, 2 मतलब अपॉन मदर का एज. रेशियो में 2 और 2 का मतलब होता है अपॉन. ठीक है, तो सन का एज टू माँ का एज इज इक्वल टू होगा, पर कितने साल के बाद में, 8 साल के बाद. अभी देखो सन अगर अभी 10 साल का है तो 8 साल का में कितना होगा, 18, मतलब 8 साल बढ़ेंगे प्लस 8 होगा. अब माँ थोड़ी जवान रहेगी, माँ की एज भी क्या होगी, बढ़ेगी. कितने साल, 8 साल. तो सन की एज 8 साल के बाद में अपॉन माँ की एज 8 साल के बाद में इज इक्वल टू, विल बी मतलब इक्वल्स टू, विल बी, इट विल बी 4/9 ऐसा. ठीक है, फिर सन की एज कितना लिया हम लोग ने, x प्लस की प्लेस पे प्लस, 8 की प्लेस पे 8. माँ की एज कितनी थी रफ में, देखो माँ की एज डबल लेटर रहेगी, बाइनोमियल रहेगा. x के साथ में 25 फ्री है, तो x प्लस 25 माँ की एज है. रफ वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रफ वैल्यू. प्लस का प्लस, ये बाजू में क्या है 8 इज इक्वल टू 4/9. शैतान चाहता है कि हम पढ़ाई ना करें, लेकिन हम करेंगे. x की प्लेस पे x, प्लस की प्लेस पे प्लस, 8 की प्लेस पे 8. ठीक है, नीचे आए x प्लस 25. लोग बोलेंगे सर 26x नहीं होगा. अरे बाबा, ये x है, सेम चॉकलेट, ये सेम चॉकलेट दोनों. x की जगह पे x, इसकी जगह कोई चॉकलेट नहीं ना, x नहीं है ना कहीं पे. तो 25 प्लस 8 हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 4/9. समझा, आगे क्या होगा. अभी देखो ये इक्वल टू दिख रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का बस. सो x 9 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 8 को, ये मल्टीप्लाई करेगा इसको, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 33 को. तो ब्रैकेट क्यों डाले, क्योंकि 9 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, उस पूरी दुनिया को, और ये 4 इक्वल टू की उस पूरी दुनिया को मल्टीप्लाई करेगा. तो 9 इंटू एक्स 9x प्लस 8 नहीं आएगा, 9 8 जा 72, 9 ने इसको मल्टीप्लाई किया 9x, 972 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 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 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132 इक्वल टू. अभी गांव वालों को एक तरह दिख रहा है इक्वल टू, फिर बोलूँगा ये इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, अरे भैया लोग नाम ही तो है इसका इक्वेशन, बिना इक्वल टू के इक्वेशन कैसा बनाओगे. तो 9x से 9x लिखने का, ये 132 से 132 लिखा. अब ये 4x को यहाँ से भगाएंगे इस तरफ से, इस तरफ क्या बचा है 4x, वो यहाँ पे आके करेगा माइनस. यहाँ होता 72, वो यहाँ पे क्या करेगा माइनस.
9 chocolate minus 4 chocolate is equals to 5 chocolate equals to 132 minus 72 आएगा 60. x is equal to 60 upon 5. 5 1 जा एक बचा 5 2 जा. डिवाइड करना नहीं आता इस तो मेरे घर पे आके सीख लो. x is equals to 12. तो x किसका एज है बेटे का, वही निकालना है. तो लास्ट में लिखा therefore son's age is 12 years. खत्म फर्स्ट सम. तो मेन चीज़ तुमको ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए. ये तो अपना 12.1 में भी एक सम था, 7th या 8th पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, 9th सम था शायद, उसमें ऐसा था क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. दैट यू हैव लर्न इन 12.1. 12.2 मेन चीज़ का सीखने का है इक्वेशन कैसे बनाएं. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 2 इतना मारूंगा ना. ओके, सम वर्ड्स यू शुड नो इज मोर मीन्स प्लस, लेस मीन्स माइनस, इंक्रीज मतलब बढ़ाया तो प्लस, डिक्रीज घटाया तो माइनस. दैट इज ऑल द स्टफ वी नो राइट. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखो. टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 2 गुना आधे, गुना मतलब मल्टीप्लाई. तो सेकेंड सम क्या बोलता है पता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 12. तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ऐसा, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, राइट. तो फ्रैक्शन निकालना है हमको, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. कंडीशन क्या दिया, वापस से पढ़ते हैं. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से बाय 12, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर सॉरी क्या बोला मैंने, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर बोला है. तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है. ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे वाले को लिख लेंगे. लेट न्यूमरेटर बी एक्स. सो डिनोमिनेटर मेरे को एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, बड़ा है ना, बड़ा है मतलब प्लस 12. देखो कभी भी 12 जो है ना, प्लस माइनस जो भी रहेगा ना, ये वाला बाद में लिखने का और पहले लिखने का जो भी वेरिएबल रहता है वो. तो 12 से बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से. और न्यूमरेटर को मैंने क्या लिया है, एक्स. समझा, न्यूमरेटर को क्या लिया है, एक्स. तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 बड़ा है, तो 12 प्लस एक्स, उल्टा एक्स से 12 नंबर्स बड़ा है. अगर एक्स 10 है तो डिनोमिनेटर रहेगा 22, एक्स प्लस 10 मतलब 12, 10 प्लस 12 22. अब कंडीशन क्या दी है देखो, बाय गिवन कंडीशन. अब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में रहेगा इसका चीज़, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ तो एडलेस हुआ रहेगा, इज इक्वल टू कुछ तो रहेगा, बिकॉज हम बना रहे इक्वेशन, तो जहाँ पर इक्वल टू अनिवार्य है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर डिक्रीज्ड बाय 2, बात खत्म. एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7. समझा. द न्यू फ्रैक्शन जो नया फ्रैक्शन बना ना, ये नया फ्रैक्शन वो इक्विवेलेंट यानी इक्वल रहेगा 1/2 से. हो गया, इतना तुम लोग सीख गए ना. बाकी सॉल्व करना तो यू नो, कितना मस्त चीज़ है ना. तो सर आपको समझ पड़ता है सर, कुछ नहीं रीड करने का. न्यूमरेटर एक्स लिया, डिनोमिनेटर बड़ा है 12 से तो एक्स प्लस 12 हो गया. कंडीशन पढ़ने का, अगर न्यूमरेटर को 2 से कम किया और डिनोमिनेटर को 7 से बढ़ाया तो 1/2 हो जाएगा. दैट्स इट. अब सॉल्व करो. बोला फाइंड द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालने का है. अब बस पुट करने का है. न्यूमरेटर को क्या लिया हमने, न्यूमरेटर को लिया है रफ में x -2. देखो तुम लोग x y z p q r अपने नाम का कुछ भी ले सकते. अभी बुशरा यहाँ पे बैठे तो b ले सकती है. लेट न्यूमरेटर बी b, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू b + 12. तुम्हारी मर्जी है. अपॉन का अपॉन, ऐसा बात करना है खुद से, ठीक है. अपॉन का अपॉन, डिनोमिनेटर की प्लेस पे x + 12, प्लस का प्लस, 7 का 7, इक्वल टू का इक्वल टू 1/2. इन दोनों कुछ तो होगा, तो x -2 अपॉन x का x, 12 + 7 19 इज इक्वल टू 1/2. साइन पे ध्यान देने का. अभी 2 जो है वो x -2 का मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इन ब्रैकेट x -2 इज इक्वल टू 1 जो है x + 9 का मल्टीप्लाई करेगा, x + 19. 2 × x 2x, साइन पे ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 1 × x 1x,
119 से 19 इक्वल टू बीच में 2x यहीं पे रहेगा, x यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, माइनस करेगा, गांव वाले एक तरफ 19 इधर पे ही है, प्लस में उसका साइन डाला, 4 यहाँ पे कर रहा है माइनस, क्या कर रहा है 4, माइनस तो वहाँ पे आगे क्या करेगा प्लस। प्लस 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल टू 1 चॉकलेट, मतलब चॉकलेट इज इक्वल्स टू 19 प्लस 4 23, मिल गया है x। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर क्या था x अपॉन डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 12, फिर बात करने का इक्वल टू का, इक्वल टू x की जगह पर 23 अपॉन का अपॉन x की जगह पर 23 प्लस का प्लस 12 का 12 इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू ऊपर कुछ भी नहीं करने का तो 23 है, नीचे प्लस करके आएगा 35 एंड देयरफॉर लास्ट में लिखने का द फ्रैक्शन is 23 upon 35। That's it। कितना मस्त क्वेश्चन था। बॉड मास पे ध्यान दो, प्लस मास पे ध्यान दो, इक्वेशन पे ध्यान दो, बस इतना ही है, बस ध्यान दो अंधागिरी मत करो। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 13:7। रेशियो जब भी दिया रहेगा ना दैट मीन्स डिवाइड किया है, 13 को और 7 को किसी सेम नंबर से डिवाइड किया है तब जाके 13 और 7 आया है, तो ये होगा 13x और 7x, मतलब फॉर एग्जांपल देखो ना 45 अपॉन 36 दोनों 9 टेबल में आएगा, 9 5 ज़ा 45 9 4 ज़ा 36, तो ये 5 और 4 को किस नंबर से डिवाइड किया हम लोगों ने 9 से, किससे, तो अब मेरे को वापस नया नंबर वही नंबर चाहिए 36 चाहिए, तो इस 4 को मुझे फिर से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 5 को भी मुझे वापस से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? जब भी रेशियोज आता है ना तो रट्टा मार लेने का, कॉमन मल्टीपल होगा तो लिखेंगे लेट कॉमन मल्टीपल बी x, तो देयरफॉर कॉपर कितना बन जाएगा बताए, कॉपर 13 था तो 13x बन जाएगा और जिंक जो है 7x बन जाएगा, 7 और 7x। यू हैव टेक्स्ट बुक राइट, तो टेक्स्ट बुक पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने का। ओके अब बोला है फाइंड द क्या बोलते हैं वेट ऑफ अ जिंक, जिंक का वेट निकालना है, मतलब 7x निकालना है एक ब्रास में, जिसमें ब्रास कितना है 700 ग्राम्स का है, तो कंडीशन दिया है बाय गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन सुनो, कॉपर में प्लस अगर मैं जिंक कर दो एलॉय बना रहे, क्या बना हम लोग एलॉय इज इक्वल टू बनेगा ब्रास, कॉपर प्लस जिंक इज इक्वल टू ब्रास। तो कॉपर कितना है रफ में 13x, ये क्या है बुशरा प्लस प्लस जिंक कितना है 7x इज इक्वल टू ब्रास कितना ग्राम है 700, 13x प्लस 7x इज इक्वल टू 20 चॉकलेट इक्वल्स टू 700। 20x को कर रहा है मल्टीप्लाई, अभी इजी हो जाता है, बनाने की देर है, सिर्फ इक्वेशन बनाने की देर है। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन राइट, अपॉन 20 मल्टीप्लाई करना पे डिवाइड करेगा, 0 कट 2 1 ज़ा 2 का टेबल 7 या उससे कम था तो 2 3 ज़ा 6, एक बचा 2 5 ज़ा 10, x इज इक्वल टू 35। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर निकालना है जिंक कितना है, तो जिंक का क्वांटिटी कितना रेशियो में 7x इज इक्वल टू क्यों 7x है, देखो ना यहाँ पे अंधे हो गया, तो 7 क्यों से 7 चिपका है तो मल्टीप्लाई x जगह पे 35। अब क्या करने का सर, मल्टीप्लाई करने का, अंधे नहीं है हम लोग। 7 5 35, 3 क्या रही 7 3 ज़ा 21 22 23 24 245 grams and therefore there is 245 grams of zinc। खत्म। कितना मस्त ना। तो whenever you will see कि क्वेश्चन में दो लोग का रेशो दिया हुआ है तो कौन मल्टीपल भी है, यहाँ पर भी रेशो दिया था लेकिन कैसा, बाद में बेटे की एज के बाद में इतना रेशो बनता है, तो रेशो बना के हम लोग निकाला। रेशो का मतलब ही तो डिवाइड, हम लोग किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, समझा। ये हम लोग को 7th में भी था रमेश सूरज के सब में।
अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नहीं करने का, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इसको, तुक्के वाला सम है। बाद में कभी तो करा दूंगा तुम लोग को मैं, वो आओगे ना ट्यूशन कभी तो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, ओके, वेयर द डिजिट एट टेंस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट। ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो देखो ऐसा कुछ रहेगा, इधर ही कर देता हूँ, बाद में बताता हूँ। एक नंबर है यूनिट और टेंस। अभी इसका गेम खेलने का, ये गेम याद रखो, 10th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। कैसा मालूम है, 9th 10th में हम लोग एक्स और वाई लेते हैं। यूनिट में एक्स है, वाई है, 10th में एक्स है। अभी नॉर्मल नंबर लो, एक कोई भी एक नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर बोल बिलाल। कोई भी 2 डिजिट। हाँ 50, 90, हाँ 50 90 के अलावा भी बोला 51 52, चलो 48 लेते हैं। 48 ये यूनिट है, ये टेंस है। हम लोग ने 5वीं में ना प्लेस वैल्यू खेलता है ना, ऐसा कुछ बना के, ऐसा डिजिट, प्लेस का नाम, प्लेस वैल्यू। नहीं आता तो मेरे 5वीं के बच्चे से पूछ लो। डिजिट है 48, प्लेस का नाम क्या है, टेंस, और ये है यूनिट, क्या ये यूनिट। तो इसका प्लेस वैल्यू बनेगा 8 और इसका बनेगा 40। कितना बनेगा 40। तभी होता 48 हाँ। और 40 + 8, मतलब टेंस वाले को ना पावर मिलती है इंटू 10 की। किसकी? 10 की। तो देखो ये 40 कैसे बनेगा, 4 × 10 + 8। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है तो पहले मल्टीप्लाई करो। सिर्फ 10 + 18 नहीं, पहले मल्टीप्लाई। 10 4 = 40 + 8 कितना आया 48। तो इन द सेम वे जब हम लोग 9th में आएंगे तो एक्स और वाई लेंगे। यूनिट टेंस, यूनिट में लिया वाई, टेंस में लिया एक्स, तो एक्स को किसकी पावर मिलेगी, टेंस की। तो 10 × x + y = 10 × x 10x + y। लेकिन इस साल हम लोग को लेने का है सिर्फ एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल नहीं। हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नेक्स्ट में सीखेंगे। तो अभी हम लोग क्या लेंगे, कंडीशन के हिसाब से यूनिट में अगर x लिया, क्योंकि यूनिट छोटा ना, तो टेंस में आएगा 2 × x। क्यों 2 × x? मोहतरमा चिल्ला रही थी, तमीम की गर्लफ्रेंड, जाने तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यूनिट है x, टेंस है 2x, ओके। तो ये x को कोई पावर नहीं मिलेगी, 2x को पावर मिलेगी 10 की। तो कैसा आने का नंबर, 10 × 2x + x। 10 × ये प्लस यूनिट का वैल्यू, समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो 20 हो जाएगा, 10 × 20, x चिपकेगा प्लस x = 21x। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग सम। ये तुमको समझ में आया पक्का? 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, बीच में तुम लोग बैकग्राउंड में अच्छी आवाज़ भी सुनाई देगी, मस्त वाली, सुरीली सुन लेना। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। सो इन अ 2 डिजिट नंबर, ओके। अच्छा एक चीज़ बता भूलिए क्या, इसमें और एक चीज़ आती है जो 9th में और 10th में भी आएगी, वो है इंटरचेंज नंबर। जब भी तुम इन 2 डिजिट नंबर सुन लिए तो इंटरचेंज नंबर आना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर x और y है ना, तो उल्टा करके यूनिट की प्लेस पे x आ जाएगा और टेंस की प्लेस पे आ जाएगा y, समझा? फिर y को मिलेगी 10 की पावर, वैसा पावर रेंज ले लोगे। तो देखो लिखने का, लेट डिजिट नंबर एट यूनिट बी x एंड डिजिट एट टेंस बी 2x हो जाएगा। y नहीं लिख सकते हम लोग। सर क्यों 2x हुआ? पढ़ो जाके, बोला है डिजिट एट टेंस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो यूनिट को x लिया तो टेंस को 2x। तो ऐसा बनेगा, देखो ओरिजिनल नंबर जो निकालना हमको, यूनिट टेंस, यूनिट में कितना x, टेंस में 2x। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, इसको मिलेगा 10 का पावर, तो 10 × 2x प्लस ये वाला x। मैं मालूम है फास्ट जा रहा हूँ, पर 2-3 बार देखोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। 10 × 2 = 20x प्लस x इज इक्वल टू 20 + x 21x। मिल गया रफ में, 20 चॉकलेट प्लस चॉकलेट 21 चॉकलेट। ये रफ वैल्यू है हमारे ओरिजिनल नंबर की। अभी आगे पढ़ोगे तो इंटरचेंज नंबर भी निकालना ही है। नहीं भी पूछेगा नंबर तो भी निकाल देने का। पूछो क्यों? क्योंकि पूछेगा ही कंपलसरी रहता है इंटरचेंज नंबर का। यूनिट टेंस, इंटरचेंज मतलब ये 2x जो है आ जाएगा यूनिट की प्लेस पे और ये x आ जाएगा टेंस की प्लेस पे,
हो गया। तो अभी इसका भी बनाना पड़ेगा। इंटरचेंज्ड नंबर इज इक्वल्स टू 10 इंटू, ये एक्स को भी 10 की पावर मिली, प्लस 2x प्लस, हाँ, फिर बॉर्डर मास 10 इंटू एक्स 10x प्लस 2x 10 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट इक्वल टू 12 चॉकलेट। आगे क्या बोला सुनो, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब ये नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, एडेड मतलब प्लस करना, तो बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है, अगर ओजी नंबर में प्लस कर दिया इंटरचेंज नंबर, मैंने शॉर्टकट लिखा, तुम लोग पूरा लिखना, द सम इज, तो इक्वल टू होगा ना इसका मतलब 66, ओरिजिनल नंबर क्या है 21x, इंडियन नंबर क्या है 12x इज इक्वल टू 66। बस कितना ही था बनाने का, बट इतना बनाने के लिए इतना माँ बहन करनी बड़ी वो अलग बात है। अभी 21 चॉकलेट प्लस 12 चॉकलेट इज इक्वल टू 33 चॉकलेट्स इज इक्वल्स टू 66, x इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 33, 33 वन 33 हो, ज़्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है। x कितना मिला 2। नाउ ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर 12x है कि 21x, जल्दी बताओ। 21x 21x 21 इंटू एक्स के कितना लेंगे 2, 2 1 2 2 2 4, ये देखो ना टेंस का नंबर यूनिट वाले से डबल है कि नहीं है, समझा, एंड देयरफॉर लिख देना था ओरिजिनल नंबर इज 42। भाई ये मस्त चीज़ था, बहुत मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 इधर बोला है देर आर सम 100 रुपये का नोट और सम 200 रुपये का नोट, ठीक है, सॉरी टिकट, 100 रुपये की कुछ टिकट्स हैं और 200 रुपये की कुछ टिकट्स हैं। अभी कैसा करेंगे सर, देखो एक टिकट रहती है ऐसी, ये 100 रुपये वाली एक टिकट है, तो कुछ टिकट मतलब 2 रहेंगी 10 रहेंगी कितनी भी रहेंगी, ओके, नंबर ऑफ टिकट्स को हम लोग एक्स और वाई लेंगे। तो यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ 200 रुपीज़ नोट टिकट इज 20 मोर दैन द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट, मतलब जितना 100 रुपये का टिकट है ना उससे 20 ज़्यादा है 200 की टिकट बिकी उस दिन, तो कम कौन सी बिकी, 100 वाली, तो लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 टिकट, 100 रुपये वाली टिकट का नंबर बी एक्स, तो ऑटोमेटिकली देयरफॉर इसीलिए द नंबर ऑफ 200 रुपये वाली टिकट कितनी बन जाएगी, +20 और एक्स, मोर बोला तो 20 प्लस, हाँ, पर +20 नॉट 20 प्लस, +20, लेस बोलेगा तो -20। तो फिर से बोलूँगा आराम से क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का और फिर बनाने का इक्वेशन, क्योंकि देखो टेक्सुअल सम आएंगे वो भरोसा नहीं है, तुम्हें खुद को इक्वेशन बनाने आना चाहिए। सो क्या बोला था सर, आपको ही सामने पड़ा, ईजी है, क्या बोला है, 200 रुपये का टिकट 20 ज़्यादा बिका 100 रुपये के टिकट से, तो 100 रुपये की टिकट अगर एक्स बिकी, मान लो 10 बिकी, तो 200 वाली बिकी 30, 10 + 20 30, अगर ये बिका 20 तो 20 + 20 40, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो अक्कल लगाने का, दैट्स इट। अभी बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोला बताया कि उस दिन ना पूरी टिकट बिकने के बाद में पैसा मिला 37,000, कितना 37,000। अभी देखो तुम लोग शॉपिंग करने के लिए गए, 100 रुपये का मान लो एक कोई सामान था, मान लो 100 रुपये का एक चलो टी शर्ट थी, और प्लस 200 रुपये का मान लेते एक शर्ट था, तुमने 100 रुपये वाली 3 टी शर्ट खरीदी, 200 वाला 4 सामान खरीदा, तो क्या किया तुम लोग ने 100 के 3 को मल्टीप्लाई किया तो 300 रुपये आएगा, बराबर ना, प्लस 200 × 4 किया 800 आएगा, और दोनों को मिला के आएगा 1100, समझ में आया कि नहीं आया, यही तो इक्वेशन है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो पहले क्वांटिटी इंटू रेट करते हैं और बाद में वालों को प्लस कर देते हैं, वही करना अभी, क्वांटिटी इंटू रेट। अब इसका रेट कितना है 100, इसका रेट कितना है 200, क्वांटिटी कितना है इसका x, इसकी क्वांटिटी कितनी है x + 20, इतना ही फर्क है। और हम लोग को पता है बॉर्डर मास में BO मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखो एकदम प्यार से पढ़ने का, 100 का x टिकट्स प्लस 200 का मल्टीप्लाई x + 20 टिकट्स इज इक्वल टू 37,000, 100 × x 100x, प्लस की प्लस पे प्लस, अब ये 200 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्यार से करने का, अच्छा हाँ देखो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो पहले बॉर्डर मास
200 इंटू एक्स 200x प्लस 2 2 ज़ा 4 1 2 3 0 इजिकल टू का इजिकल टू सामने क्या है 37,000। अब देखो दोनों सेम चॉकलेट है तो 100 चॉकलेट प्लस 200 चॉकलेट इजिकल टू 300 चॉकलेट प्लस का प्लस 4,000 का 4,000 इक्वल टू का इक्वल टू 37,000 का 37,000। अब ये बहुत अलग दिख रहा है लोग से, एक्स नहीं है ना यहाँ पर, भगा दो हरामी को, चॉकलेट सेम नहीं है चलेगा। तो 300x इज इक्वल्स टू 37,000 क्या करेगा यहाँ पे बुशरा माइनस 4,000 कितना आएगा 33,000। 300x x इज इक्वल टू 33,000 ये मल्टीप्लाई कहाँ पे डिवाइड अपॉन 300 1 0 1 0 1 0 1 0 तो x इज इक्वल टू 330 अपॉन 3 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 0 जा 6 दिख रहा है। तो कितना टिकट बिका 100 रुपये वाला 110। कितना मस्त आप चार सम है ना, आराम से उसको प्यार करो सम को, ठीक है। तो आएगा तुमको तो देयरफॉर 110 टिकट्स वर सोल्ड ऑफ ₹100। तो भैया कैसे हैं आप सब लोग, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद में एक, जैसे फॉर एग्जांपल 5 के बाद में क्या आता है से बोलो 6 उसके बाद में 7 और मान लो अगर मैं सिर्फ 5 लूँ, मुझे 5 ही लिखना है तो 5 के लिए मैं 5 लिखूंगा, 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा 5 + 1 बराबर, और 7 के लिए मैं क्या लिखूंगा 5 + 2 समझा। तो वैसे ही लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x नंबर 1 x + 1 x + 2 क्योंकि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला, क्या वाला है 3 consecutive number 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के लिए तुमको बोला है मैंने कुछ वर्ड याद रखो। टाइम्स मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब multiply मोर मतलब plus हाँ तो क्या लिखा है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। 5 का 5 लिख दिया, 5 बोला है मुझसे वो लोग ने 5 अरे मुझसे बोला वो लोग ने तो बेवड़े 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब multiply टाइम्स मतलब multiply मत मारो फालतू का, ध्यान दो। 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट कौन सा इन तीनों में से, ये और ये कौन सा स्मॉलेस्ट, x तो 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब equals to मैं कैसे लेके नहीं आ रहा, सब यहाँ पे लिखा है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर मतलब plus हाँ तो +9 लिखने का, लिखने का plus 9 थोड़ा दूर लिखने का 9 प्लस को, ठीक है 9 मोर देन 4 टाइम्स, वापस से 4 लिखा 4 का 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई multiply द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कौन सा इन तीनों में से, x + 2 देखो ऐसा बनेगा 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर more देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बोलो आंसर दो। 5 × x 5x बाजू में क्या है is equal to वेरी गुड। 4 × x 4x कितना लिख दूँ क्या, नहीं फिर 4x plus 2 लिखूँ, 2 लिखूँ, नहीं 4 2 ज़ा 8 इसका ही मल्टीप्लाई करेगा 4 × x 4x 4 2 ज़ा 8 8 देख रहा, ध्यान दे रहा, आता तो है बे, मार खाने क्यों करता है फिर, प्लस का प्लस और 9 के प्लस पे 9 सेम चॉकलेट कौन सा 5x और 4x तो 5x यहाँ पर 4x का इधर पे प्लस तो वहाँ पे आके माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 8 + 9 5 चॉकलेट माइनस 4 चॉकलेट इज 1 इक्वल chocolate मतलब है x 9 + 8 17 प्लस रे 17 मिल गया नंबर। कितना हार्ड था, टाइम्स मोर पे ध्यान दो बस, लेस बोलेगा तो 9 माइनस लिखने का, -9 लिखने का, 9 माइनस नहीं, समझा, इजी है बहुत। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 x + 1 इज इक्वल टू x कितना लगे 17 17 + 1 इज इक्वल टू कितना जगह 18 x + 2 इज इक्वल टू 17 + 2 कितना जगह 19 आवाज मत कर। एंड देयरफॉर द नंबर्स आर 17 18 19 ओके। रैपिड फायर फन फैक्ट, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से,
हाँ 1 2 3 4 होल नंबर शुरू होते 0 से 0 1 2 3 4 ठीक है। इंटीजर्स में आता है 0 पॉजिटिव नंबर्स और फिर नेगेटिव नंबर्स, समझ में आया। फिर आता है रैशनल नंबर, इसमें आते ये तीनों भी रैशनल है प्लस पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब चैप्टर नंबर 1 था ना अपना मैथ्स का, वो पॉइंट के बाद में अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, और पॉइंट के बाद में अगर ख़त्म हो रहा है तो भी रैशनल है, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा है, बढ़ते आ रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो इरैशनल है। और ये सब नंबर होते हैं रियल, क्या बोलते हैं इनको, रियल। बस। इसके लिए यहाँ पे बोलता ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, उसके लिए हमने पॉजिटिव लिया। अगर इंटीजर बोलता तो हमको माइनस लेना पड़ता, समझा। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स बड़ा नंबर का 9 ज़्यादा, तो 9 ज़्यादा का हमेशा लास्ट में लिखने का, ईजी है बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज। तो बोलो राजू भाई का लेते हैं, तो लेट कॉस्ट प्राइस फॉर राजू बी एक्स, जो निकालना उसको एक्स मान लेते हैं हम लोग हमेशा से, हो गया। अभी 5वीं में अपन ने अगर किया रहेगा परसेंटेज वगैरह वगैरह तो इसमें आता है राजू भाई ने लिया इतने का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ एक्स रुपीज़, और अगर खर्चा गया इतना, उसको प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट मालूम है क्या, 8%। स्टोरी है पूरी, तो उसमें सेलिंग प्राइस कितना रहेगा नहीं मालूम ना, पहले प्रॉफिट निकाल दो रुपीज़ में, तो प्रॉफिट इसमें परसेंट में, एक्चुअल का प्रॉफिट कितना नहीं मालूम ना, तो प्रॉफिट किस पे मिलता है हम लोग को, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 8%, और का मतलब मल्टीप्लाई, बॉड मास, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस का 8% इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितना लेना रफ में एक्स, एक्स का 8% मतलब 8 पर सेंचुरी। जब भी तुम लोग को 8% दिख गया मतलब 8/100 रट्टा मार लो ये चीज़, तो प्रॉफिट कितना मिला मुझे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 8x अपॉन 100 मिल गया प्रॉफिट। अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मिलता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करके, कॉस्ट प्राइस कितना था उसके पास में, कॉस्ट प्राइस क्या लिया हम लोग ने एक्स, आंसर दे बिलाल, प्लस का प्लस, प्रॉफिट कितना है 8x अपॉन 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, इसके लिए कुछ नहीं मालूम है ना, फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए नीचू का बंदा जिसको बोलते डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्या है 1 को 100 बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 1 कितने से 100, तो नीचे 100 से किया तो ऊपर भी 100 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स, 100x नीचे क्या आएगा 100 बन जा, 100 बाजू में क्या है 8x प्लस 8x, नीचे क्या उसके, 100 तो दोनों 100 को एक ही बार लिखते हैं, एक बार डिनोमिनेटर सेम होगा तो सेम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं। अभी सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 चॉकलेट प्लस 8 चॉकलेट इक्वल टू 108 चॉकलेट, 101 चॉकलेट अपॉन 100। देखो उसका तीनों का रफ वाले निकाला, कॉस्ट प्राइस भी रफ में एक्स निकाला, पता है एक्स दिखाई नहीं बाहर, कॉस्ट प्राइस भी एक्स निकाला, फिर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस का 8% और का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब ऑफ, एक्स का 8 पर सेंचुरी, सेंट मतलब सेंचुरी मतलब 100, 100 में से 8 हिस्सा, 100 में से 8 हिस्सा, तो 8 इंटू एक्स 8x हो गया। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर के नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू एक्स 8x, फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हो डिनोमिनेटर सेम, रट्टा मारने का ये चीज़ पूछते रहूँगा बार बार मैं, अगर मेरे साथ में रहोगे तो ज़िंदगी भर आदर्शवी तक। अभी आगे स्टोरी क्या बोलता है, मैं कि राजू ने किसको भेजा, अमित को, तो मेरे को बताओ राजू का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू अमित भाई का परचेज प्राइस, समझा ना। तो अमित ने कितने में खरीदा, अमित परचेज्ड 8 मतलब बाइसिकल एट ₹108x अपॉन 100 इतने रुपए खरीदा उसने रफ में। फिर उसने क्या किया, आगे बोला है देन ही रिपेयर्ड इट, उसने रिपेयर किया, क्या किया उसने, रिपेयर फॉर ₹54, कितने रुपए का रिपेयर किया उसने, 54 और फिर उसने बेचा, सोल्ड किया उसने, ही सोल्ड इट, उसने बेचा, ही सोल्ड इट एट ₹1134, कोई वर्ड लिखा वहाँ पे, विथ
नो लॉस, कोई लॉस भी नहीं और कोई प्रॉफिट भी नहीं। मतलब क्या हुआ इसका, देखो इतने का बेचारे ने खरीदा, इतने का उसने खर्चा किया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हाँ इन दोनों को प्लस करके उसने इतने का बेचा, ताकि उसको कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तो कैसा आएगा देखो, 108x अपॉन 100 खरीदा इतने का उसने बेचारे ने, प्लस 54 रुपीज़ का खर्चा डाला, इज इक्वल टू 1134 में बेचा। हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बिना इक्वेशन की ज़िंदगी खराब तुम लोग की हो जाएगी। इक्वेशन आना ही चाहिए, क्या आना चाहिए, इक्वेशन आनी तो चाहिए। इक्वल टू लिखने आना चाहिए। हाँ। 5 टाइम्स इज वूज जो भी है करके इक्वल डालने का। 108x अपॉन 100 प्लस 54 इज इक्वल टू इतना। 54 क्या करना है यहाँ पे चुपचाप से, प्लस तो वहाँ पे क्या करेगा, माइनस अब क्या भगाने का है ना एक करके, तो क्या बचेगा, मुझसे बोलो 108x जोर से बोलो तुम लोग अपॉन 100 इज इक्वल टू, सामने कौन है, 1134 माइनस 54 जल्दी जल्दी बोलो, मेरा हाथ फास्ट चलता है। 108x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1080। माइनस नहीं करोगे, माइनस की नॉर्मलिटी। अभी देखो x को छोड़ दो अकेला, सामने कौन है 108, 100 का करा है यहाँ पे, नीचे तो क्या करा है डिवाइड, तो वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई समझा। और 108 क्या कर रहा है, x को चिपका क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई तो वहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड। समझा। हाँ खुद से बात करो रे तो आएगा तुमको 108 1 जा 108 1, नीचे के और ऊपर का नंबर सेम नंबर से डिवाइड करने का, 0 जा, कितना आया x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 चुपचाप से स्टार्टिंग के नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 कितना 0, 1 2 3 कितना रुपये ने, 1000 तो बेचारे राजू ने खरीदा था 1000 रुपये का, एंड देयरफॉर द परचेज प्राइस ऑफ राजू इज 1000 रुपीज़। ये देखो बात सुनो मेरी, यहाँ पे ध्यान दो, ये देख रहे, ये देखना 108 अपॉन 36 ऐसा है, x इज इक्वल टू। अब बताओ ये किसके टेबल में आएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, किसके टेबल में आएगा, 0 2 4 6, 2 का टेस्ट क्या बोलता है, 0 2 4 6, 8 मतलब इसमें 6 आया लास्ट में और 8 भी आया, मतलब 2 में आएगा। 2 का टेस्ट थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा 3 के लिए करते हैं लोग, प्लस करते हैं, प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 8 प्लस 1 कितना होता है, 9 मतलब 3 में जाएगा दोनों भी, हाँ। और 9 में भी जाएगा, डाल दो 9 में, 9 कितने जा 36, 9 6 9 4 7 जा 4 जा 6 जा, कैसा है तुम लोग, नीचे वालों को 9 से, दो वालों को करेंगे 9 से। ये क्या है 1 है, ये बन गया 10, कितना 9 का टेबल 10 या उससे कम तक, 9 कितने जा, 9 1 जा 9 2 जा 18 औकात है उसकी, तो 9 कितने जा 9 9 1 जा 9 1 जा 9, तो कितना रुपया है, 10 रुपीज़ है, हाँ। कितना बचेगा, 1 1 बचेगा, 1 कैरी होता है 18 9 2 सा 9 2 जा, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, 12 अपॉन 4 आधा का टेबल, तो दोनों को फॉर्मूला डाल दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा समझ में आया। बड़े नंबर को डिवाइड करना भी सीखो, अभी तुम लोग बड़े हो चुके हो, इतना ही करने का हो गया, राजू का प्राइस मिल गया। 2-3 बार वीडियोस देखो, 4-5 बार देखो, समझ के लो एक एक स्टेप अच्छे से। मीन का फॉर्मूला 7th में क्या था अपन ने, मतलब मीन मतलब अभी अपन चैप्टर नंबर 11 में क्या वाला एवरेज है, तो क्या बोला देखो, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन इन फर्स्ट मैच, तो फर्स्ट मैच में कितना स्कोर किया, 180 रन्स, फिर सेकेंड मैच में कितना स्कोर किया, 257 बराबर, क्यों क्या हो गया, हंस क्यों रहा है, से दिखनी और फिर थर्ड मैच में कितना स्कोर किया नहीं मालूम, बोला है क्या बोला है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर, कितना उसे स्कोर करना चाहिए, तो हम लोग एक्स लिख देंगे, ताकि सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस विल बी 230, तो एवरेज कितना हो जाएगा 230, पूरा आंसर बिलाल देगा, ठीक है, उसे आवाज़ निकालो बिलाल। एवरेज का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला देखो, नहीं मालूम मैं बताता हूँ, फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल स्कोर्स, ये सब 7th में लास्ट चैप्टर में था, याद करने का उसके लिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, और अब भी याद नहीं हो तो कल मारूंगा। एवरेज की प्लस में कितना आ जाएगा 230, सम ऑफ ऑल स्कोर मतलब इन सब का प्लस, किसका किसका 180 प्लस 257 प्लस x अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब 1 नंबर 2 3, कितना है 3 अब ये 3 पूरी दुनिया को क्या कर रहा है यहाँ पे, डिवाइड 3 क्या कर रहा है बेटा पूरी दुनिया को, डिवाइड नीचे तो क्या कर रहे हैं
क्या कर रहा है डिवाइड, तो वहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई तो क्या तो प्लस क्यों बोल रहा था, सो 230 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, सामने क्या बच गया 180, कर दो ना प्लस दोनों को भी, कितना जाएगा 180 प्लस 257, 7 8 5 किसका 13 2 3 4, 437 तो 8 5 किसका होता है 13, बाजू में क्या बच गया प्लस, अपन में क्या बच गया 3 हाँ अपॉन 3 लेंगे, नहीं 3 को भगा देना इधर पे, मल्टीप्लाई कर दिया ध्यान ही नहीं है, करो मल्टीप्लाई भी, 3 0 सा 0 3 3 सा 9 3 2 सा 6 इज इक्वल टू क्या बचा है 437 प्लस एक्स, एक काम करो 437 प्लस एक्स स्वैप कर दो, स्वैप मतलब ये दोनों यहाँ पर और यहाँ का उस बंदा वहाँ पर, बिना साइन चेंज किया सिर्फ स्वैप किया है। अभी छोड़ेंगे एक्स को अकेला, सामने कौन है 690 437 क्या करा यहाँ पे प्लस और आके माइनस बस, कितना हार्ड था, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। करोगे -10 -7 कितना होता है 3 1 कैरी, 9 -4 5 6 -4 2, ये अलग तरीके का माइनस है पर इजी है मतलब, माइनस तो कर पाओ ना खुद से, भाई मांग के ऐसा इसको 8 बना के इसको 10 बना के आता है ना, एंड देयरफॉर कितना स्कोर करना चाहिए उसको 253 रन्स, देयरफॉर लिखने का हमेशा, देयरफॉर 253 रन्स मस्ट ही बी स्कोर इन द थर्ड मैच। क्वेश्चन है कुछ तो लिखा है पर लास्ट में बोला कि वीरू का एज फाइंड करो, तो हम लोग क्या लेंगे लेट वीरूज एज बी x बहुत इजी है, वीरू के एज को लेंगे x, ले लिया। अभी सुधीर का एज कितना बोला है पढ़ो, 5 मतलब प्लस किससे प्लस, 5 पर किस में 5 प्लस करेगा 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, आराम से सुनो, जैसा आपको 9 मोर में किया था वैसे करने का, देखो 5 मोर मतलब +5, 5 प्लस नहीं दूर रखने का पड़ेगा, फिर क्या है दैन, किससे दैन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसकी एज से और वीरू के एज क्या लिया हम लोग ने x मैं इसके आगे जाऊंगा नहीं अगर तुमको समझ में नहीं आया तो, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5 is a मिल गया सुधीर का एज। अभी अनिल का एज भी कुछ तो बोला है, अनिल्स एज इज इक्वल टू क्या, अनिल की एज हाफ ऑफ सुधीर सुधीर की एज कितनी है रफ में 3x प्लस 5, उसका हाफ मतलब डिवाइड बाय 2, ये मिल गई तीनों की रफ एज। देखो वापस से वीरू की एज x, सुधीर की एज 5 ज़्यादा 3 गुना वीरू की एज से, 5 मोर देन 3 टाइम्स वीरू का एज। ये बनाना सीख गया जिस दिन तुम लोग को मजा आ जाएगा, फिर वही तुमको प्रॉब्लम है। अभी क्या भी बनाते गिवन कंडीशन बाय गिवन कंडीशन, क्या बोला था रेशियो, रेशियो मतलब क्या रहेगा अपॉन, फर्स्ट सम किया ना अपन ने रेशियो ऑफ सन एज टू मदर एज, ऐसा द रेशियो ऑफ किसका किसका द सम, सम मतलब प्लस प्लस सम ऑफ सुधीर एज एंड वीरूज एज, मतलब सुधीर प्लस वीरू, 2 मतलब अपॉन, TO2 मतलब तुमको 100 बार बोल चुका हूँ, 2 का मतलब क्या होता है अपॉन, तो द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर प्लस वीरू 2, 3 टाइम्स, वापस से 3 मतलब 3 टाइम्स मतलब इनटू मल्टीप्लाई, क्या रुक जाता है रे तू, 3 टाइम्स किसका एज, अनिल नाच मत रे, पढ़ना क्वेश्चन पढ़ना, यही तो मेन है जो भी है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर का एज प्लस वीरू का एज, सुधीर का एज प्लस वीरू का एज का रेशियो 2 किसके हाथ में 3 टाइम्स अनिल का एज इज मतलब इक्वल्स टू 5:6, 5 मतलब अपॉन 6, समझा। अब शुरू करते हैं, सुधीर का एज कितना है रफ में 3x सिर्फ 3x से plus 5, मीन से निकल बाहर, plus 5 plus 3x प्लस 5, बाजू में क्या है plus वीरू की प्लेस पे क्या लिखेंगे, मत नाच सीधा खड़े रहे। वीरू की एज कितनी है, वीरू की एज कितनी है, x क्या हुआ रे, देखो नींद आ रही है, ध्यान दो तब से अपॉन 3 की प्लेस पे 3 मल्टीप्लाई बाय, अनिल की एज कितनी देखो 3x plus 5 upon 2
दो. कुछ नहीं बोला, सिर्फ 3x बोल के. सुधीर का एज 3x प्लस 5. बाजू में क्या है? प्लस. वीरू की प्लेस x. X. अपॉन की प्लेस पे 2 मतलब अपॉन. रेशो बोला है गवारो, रेशो बोला है तो रेशो निकालने का. 3 की प्लेस पे 3. 3. अनिल की प्लेस पे 3x प्लस 5 अपॉन. दुनिया भर का एज निकाल कर रखा हम लोग यहाँ पे. इक्वल टू की प्लेस पे Equal to 5 अपॉन. 6. अब बॉड मास करेंगे आराम से. देखो ये 3 चॉकलेट प्लस चॉकलेट कितना जाएगा? 4 Chocolate. प्लस 5. 5. नहीं समझेगा तो पूछो अब तुम लोग, तुम पागल की दिखा रहे हो. अब ये 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 सा 9. 9x बोलना तो 9x. प्लस 3 5 सा 15. पूरा अपॉन 2. समझा? इज इक्वल टू 5 अपॉन. 6. क्या किया? 3 चॉकलेट और चॉकलेट को प्लस कर दिया. सेम सेम चॉकलेट थे. 5 को प्लस नहीं किया, 9x नहीं आएगा इधर पे. ठीक है, ये देखो ये नंगू पुंगू है, चॉकलेट नहीं इसको. ये 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो 3 3 सा 9. क्या चिपका बाजू में? X. 3 5 सा 15. प्लस माइनस. Minus. माइनस है ना कहीं पे? है माइनस कहीं पे? प्लस प्लस. Plus. सबको नींद आ रही है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई. 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 6. ये 6 को मल्टीप्लाई करेगा 4. 4x प्लस 5. पूरे को ना दुनिया को गवा दो. और 5 किसको मल्टीप्लाई करेगा? 9x प्लस 15 अपॉन 2. समझ में आया? अभी बोलो. 6 4 सा 24. बाजू में क्या? X. प्लस. 6 by 30. 30. समझ में आ रहा है? खुद से बात कर करो. 5 भी ऐसे करेगा. 5 9 सा 45. 45. 45x प्लस 5 15 सा 15 5 सा 75 अपॉन में क्या रहेगा? 2. 2. अब ये 2 बोलने का कर रहे हैं, Divide. वहाँ पे क्या करेगा? Multiply. समझ में आ रहा है? Yes. इतना ही करते करते तुम्हारा सम सॉल्व होगा. 24x प्लस 30 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना. तुम्हारा मन करेगा तो 30 से कराता हो, मतलब 24 करता. ऐसा नहीं होता. इजिकल टू में क्या बचा? 45x plus 75 अपॉन 2 बचेगा क्या? नहीं. क्यों 2 कहाँ पे गया? उधर. इधर. समझा? देखो लॉजिक है, इधर का 2 इधर का बात खत्म. 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. बाजू में X. X. प्लस 2 0 जा 0. 2 3 जा 6. इज इक्वल टू 45x प्लस 75. अभी चॉकलेट सेम कौन सा होता है? इक्वल टू डालने का बीच में. हाँ. ये चीज़ तुमको करने आना चाहिए. पप्पा का फ़ोन आया तेरे कब से? 48x यहीं पर प्लस 45x यहाँ पे आके माइनस 45x प्लस 75 हाँ. 60 यहाँ पे प्लस वहाँ पे आके माइनस. 60. कितना बचेगा? 75 माइनस 60 15. 15. 48 चॉकलेट माइनस 45 चॉकलेट 3 चॉकलेट. Chocolate. 6 7 8 3 ना रे. अब एक्स छोड़ो अकेला. 15 अपॉन 3 3 1 जा 3 5 जा. देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है? 5. देयरफॉर वीरू का एज इज इक्वल टू कितना ईयर्स? 5 ईयर्स. तो प्लीज़ 2 बार 3 बार वीडियो देखो, 3 4 बार प्रैक्टिस करो तो ही तुमको आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.